इस बदलते दौर में हर देश विकास की दौड़ में सबसे आगे भागने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन दौड़ इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हमें हर रोज तरक्की करने के लिए कुछ हटकर अलग करना होता है, जिससे कि कम समय में ज्यादा काम हो सके। और तरक्की का पैमाना कहीं न कहीं शाहीकरण रोड और नया इंफ्रास्ट्रक्चर ही है। लेकिन इन चीजों को हर जगह पहुंचने में काफी वक्त लगता है, क्योंकि इसे बनाने में बहुत समय लगता था। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी नई टेक्नोलॉजी से रूबरू कराने वाला हूँ, जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही आसान और कम समय में हो सकेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। जैसा कि हम जानते हैं कि इस समय किसी भी तरह की दीवार बनाने के लिए हमें ईंट, सीमेंट और बालू जैसी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जरा आप इसे देखें, इस स्ट्रक्चर का नाम है स्टेगो ब्लॉक, जिसे हम कुछ इस तरह से व्यवस्थित करके बिना सीमेंट और ईंट के ही एक दीवार खड़ी कर सकते हैं। बहुत से देशों में कम हाइट की बाउंड्री वॉल इसी ब्लॉक से बनाई जा रही है। इसे आपस में एक दूसरे के साथ लगाकर खड़ा कर दिया जाता है और इस दीवार को और मजबूती देने के लिए इन्हीं खाली जगहों में बजरी डाल दी जाती है, जिससे कि दीवार को मजबूती मिल सके और वे खुले हुए हर हिस्से को कुछ इस तरह से बंद कर देते हैं। और ये रही आपकी दीवार। जरा इस रोड रोलर को ध्यान से देखें। ये लोग इस रोलर की ऊपरी शीट अलग से लगाकर बोल्ट की मदद से कस रहे हैं। इस शीट में उभरे हुए ये नुकीले स्ट्रक्चर को आप इग्नोर मत करें, क्योंकि इस पूरी तकनीक में यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब आप पूछ सकते हैं कि इस नुकीले स्ट्रक्चर का क्या होगा, क्या इनसे जमीन खोदी जाएगी? तो जवाब है हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लें। दोस्तों, जब भी कोई स्टेडियम या एयरपोर्ट जैसी बड़ी जगहों पर भारी मैदान या रनवे का निर्माण होता है, तो ऐसे में बोमैक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि जमीन में मौजूद किसी भी तरह की हवा को निकाला जा सके, जिस कारण बाद में रनवे या मैदान बन जाने के बाद कहीं भी किसी तरह का कोई क्रैक ना आ सके। अब ये जादू देखें, ये लोग जो छत पर खड़े होकर अपने छोटे से सिलेंडर से कुछ स्प्रे कर रहे हैं और ये कितनी ज्यादा मात्रा में फोम की तरह फैलता जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये एक वैज्ञानिक जादू है। असल में एक ऐसा केमिकल है जो कि बाहर निकलने पर तुरंत फोम में बदल जाता है। ये लोग इस खुली हुई घर की छत पर ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस तकनीक की मदद से बड़ी ही आसानी के साथ घरों की थर्मल प्रूफिंग हो सकती है, क्योंकि ये एक बार फोम बन जाने के बाद मिटता नहीं है और ये ज्यादा गर्मी और ठंड दोनों से ही घर को बचाता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे ये लोग इस केमिकल को बड़ी ही सावधानी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि अगर जरा सा भी केमिकल उनके शरीर में गया तो वो ऐसी ही फोम की तरह उनके शरीर में भी फैलने लगेगा और ऐसी कंडीशन में जान भी जा सकती है। इस काम को बड़ी ही सावधानी के साथ अंजाम दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर वाइपर जैसे दिखने वाले इंस्ट्रूमेंट को गौर से देखें, क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी रोड, छत या सड़क को बनते हुए जरूर देखा होगा, जिसमें मिस्त्री ज्यादातर हाथ से ही काम करते हैं। लेकिन रैटल स्टिक की मदद से बड़ी ही आसानी से बहुत कम मेहनत में इन कामों को कुछ इस तरह से अंजाम दिया जा सकता है। इसका एक और फायदा ये भी है कि जब हमें छत, रोड या फर्श बनानी होती है तो हमें कभी ना कभी ढलान भी बनानी होती है, जिससे कि पानी बड़ी ही आसानी से निकल जाए। लेकिन हाथ से ऐसी ढलान बनाना एक बड़ी मुसीबत होती है और उसमें समय भी बहुत लगता है। लेकिन इस कंक्रीट टूल रैटल स्टिक में लगे मोटर की मदद से हम अपनी मनचाही ढलान किसी भी रोड, फर्श या छत पर बना सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के दौर में सड़कों का जाल पहाड़ी इलाकों तक भी पहुंच चुका है, लेकिन इन पहाड़ी इलाकों में रास्ता बनाने का काम इतना आसान नहीं होता। सबसे पहले तो पहाड़ काटना पड़ता है और फिर आती है वो मुसीबत जिसे दूर करने के लिए इस मशीन को बनाया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक रोलर की तरह दिखने वाली ये मशीन, जिसके रोलर में नुकीले लोहे के मजबूत कांटे निकले हुए हैं, इन्हीं कांटों वाले इस रोलर का उपयोग रास्ते में पड़े हुए छोटे बड़े पत्थरों को तोड़कर उन्हें एक समान करने में किया जाता है। जब इस रोलर को छोटे पत्थरों के ऊपर से गुजारा जाता है तो वो बड़ी ही आसानी से टूट जाते हैं, लेकिन जब इन्हें बड़े पत्थरों से होकर गुजारा जाता है तो इसे ऑपरेट करने वाले ड्राइवर इस रोलर को बेलनकार वाइब्रेट कराने लगते हैं, जिसके चलते ये बड़े पत्थर भी बड़ी आसानी से टूट जाते हैं और रास्ते को बराबर बना देते हैं। दोस्तों, आज के समय में जब कोयले की भारी खपत के कारण बिजली की पैदावार पर असर देखा जा रहा है, तो लोगों का ध्यान बिजली बनाने के अन्य तकनीकों पर भी जाने लगा है, जिनमें से विंड मिल भी एक ऑप्शन है। लेकिन दोस्तों, विंड मिल को अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं पर भी नहीं बनाया जा सकता। ये ज्यादातर गहरे समुद्री तट वाले इलाकों पर ही बनाए जाते हैं, और क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत ही तेज हवा के झोंकों को सहन करना होता है, इसलिए उन्हें खड़ा करने के लिए उनकी नींव पर भी बहुत काम किया जाता है और
इसी में पीको ग्रुप द्वारा बनाई जाने वाली इस विंडमिल की नींव को भी देखिए। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि यह मिल तूफान को भी आसानी से सहन कर सकती है। और इस नींव को बनाने के लिए सबसे पहले एक वृत्त के आकार की बड़ी जमीन को बराबर किया जाता है और उसमें खुदाई का काम करके उसमें से अलग अलग स्ट्रक्चर में ढेर सारे सरियों का ढांचा लगाया जाता है। साथ ही लोहे के पाइपों को भी इन्हीं के साथ लगा दिया जाता है। इसके बाद इसे कंक्रीट और सीमेंट से पैक कर देते हैं और अब जो लोहे पाइप में पड़े हुए थे उन्हें काट कर कंक्रीट तक बराबर ले जाया जाता है। इसके बाद इसे इन पाइपों में ड्रिल करके फिर से लंबे और मजबूत सरियों को डाला जाता है और फिर ऊपर बोल्ट की मदद से कस दिया जाता है और होल के आसपास की जगहों को फिर से कंक्रीट और सीमेंट से भर दिया जाता है और इसके बाद वो विंडमिल के स्ट्रक्चर को इसी तरह बोल्ट की मदद से जोड़ देते हैं। तो इस तरह से इस मजबूत और टिकाऊ विंडमिल को बनाने के लिए नींव बनाई जाती है। दोस्तों, आपने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत सी अजीबोगरीब किस्म की बिल्डिंग्स को देखा होगा, लेकिन अब आप जिस बिल्डिंग को देखने वाले हैं वो वाकई में आपके होश उड़ा देगी। जरा इस बिल्डिंग को देखिए जो कि कॉइन के जैसी दिखती है। इस 33 मंजिला बिल्डिंग को चाइनीज जेट डिस्क से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ये इतना यूनिक है कि बहुत से लोग इसे लैंडमार्क के तौर पर भी यूज करते हैं। इसके निर्माण करने वाले आर्किटेक्ट जोसेफ दी पैस्क्वेले को इसे बनाने में इंस्पिरेशन तब मिली थी जब वह चाइनीज म्यूजियम में चाइनीज जेट डिस्क को देखने गए थे। इस बिल्डिंग का सबसे मस्त नजारा तो तब आता है जब पर्ल रिवर में इसके रिफ्लेक्शन से 8 नंबर का फॉर्मेशन होता है, जिसे चाइनीज लोग लकी नंबर के रूप में भी मानते हैं। ये है कंक्रीट स्टैंपिंग। कंक्रीट के फ्लोर या फिर सड़क बनाने के बाद उस पर इन स्टैम्प फ्लोर द्वारा डिजाइन डाला जाता है। इसमें सबसे पहले कंक्रीट को अच्छी तरह से फिनिश किया जाता है और इस कंक्रीट फ्लोर के ऊपर इस तरह के स्टैम्प रोलर को चलाया जाता है। इस स्टैम्प रोलर को काफी सावधानी से धीरे धीरे कंक्रीट के ऊपर चलाया जाता है और इस तरह से इस स्टैम्प रोलर का प्रिंट कंक्रीट पर आ जाता है और इस तरह से कंक्रीट स्टैंपिंग ज्यादातर वॉकिंग ट्रैक के ऊपर की जाती है। रोल ऑन ये कमाल का पेंटिंग ब्रश है जिसका इस्तेमाल राउंड या फिर स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स को पेंट करने के लिए किया जाता है। इस ब्रशिंग टूल में 2 ब्रश को एक दूसरे के परपेंडिकुलर लगाया जाता है, जिस वजह से इस ब्रश टूल की मदद से गोल या फिर स्क्वायर पाइप पर काफी आसानी से पेंट किया जा सकता है और इस ब्रश के पीछे हैंडल लगाकर इसकी लेंथ को और भी बढ़ाया जा सकता है और ऊंचाई वाली जगह पर भी आसानी से पेंट किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कंस्ट्रक्शन से जुड़ी कुछ नई और चौंका देने वाली टेक्नोलॉजीज के बारे में विस्तार से बताया है। वैसे आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा हैरत अंगेज लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।